यही चमत्कार तो पीएससी घोटाले में हुआ था। उस समय कांग्रेस सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है। पिन ड्रॉप साइलेंस। पीएससी और व्यापम के सीटों का बेचा जाना या इनमें धांधली किया जाना सनातन हो चुका है। 45,000 से उछाल मार करके दूसरे एग्जाम में रैंक 1 हासिल करना। अध्यक्ष महोदय जो हमारे सीजीपीएससी के हैं उनको किया था। जब कांग्रेस सरकार में गलत हुआ, पूरे प्रदेश के यूथ ने आपका साथ दिया क्योंकि आपने एक वादा किया था। करना नहीं चाहते थे, मैं मजबूर करते थे। सारा चीज जो मेरे को लग रहा था कि दब गया है, इसलिए मैं आपके जरिए से, आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं आपसे मिला। सीजी बॉक्स पे भरोसा क्यों था? सीजी बॉक्स पे भरोसा इसलिए था क्योंकि आप एकदम निष्पक्ष चीज़ों को दिखाते हैं। मैं आपका चैनल प्रॉपर देखता हूँ। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक जरूरी बात, आपके कमेंट हैं, झुकना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, अच्छा कर रहे हो, कुछ सहयोग लगेगा तो बताना। लेकिन सहयोग आप करेंगे कैसे? आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी। बिलासपुर की तस्वीर आपको याद होगी। ये इस वीडियो को देखिए, कैसे एक लड़की जो है अपने बहन को नकल बताने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, तथाकथित हमारे राज्य में बीजेपी की शासन है, और बीजेपी के इस शासन में इस महोदय द्वारा ये लाइव चीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है, राम दुलारे स्कूल है। बाहर ऑटो में बैठी हुई है, भीतर उसकी बहन एग्जाम दे रही है। जब उसकी तलाशी ली गई तो एक चिप निकला उसके कान से और चीजें निकली, बाद में पकड़ लिया गया। सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है, कहा गया कि भाई एग्जाम में नकल के जरिए एग्जाम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सब लोगों ने ये माना कि चलो एक बार जो गड़बड़ हुई हुई, लेकिन ये कोई परंपरा नहीं बनी है और इस तरह की चीजें केवल एक बार हुई है। तब एक बात जरूर निकल कर सामने आई थी। उस लड़की ने अपने बयान में इस बात को कहा था कि ऐसे और भी जगह हो रहे हैं, लेकिन ये और भी जगह कहाँ है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया। अब मैं आपको 3 केस स्टडी पहले बता दूं जो मेरे सामने है। केस स्टडी में से पहला केस स्टडी आप उठा लीजिए, आरटीओ के इंस्पेक्टर के एग्जाम का 2023-24 के बीच में एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम में राकेश कुमार रात्रे ने टॉप किया था, उसका रैंक था फर्स्ट। इसी एग्जाम में जो सेकंड रैंक था उसका नाम है अंशुल त्रिपाठी, उसे इंटरव्यू में 18 नंबर मिले हैं। लेकिन राकेश कुमार रात्रे को इंटरव्यू में 4 नंबर मिले हैं और ये रैंक 1 का टॉपर है। उस पूरे एग्जाम में जिन जिन को इंटरव्यू के नंबर मिले हैं उनमें सबसे कम नंबर 6 नंबर है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें सबसे कम नंबर वाला 6 नंबर है। उससे भी कम नंबर यानी कि 4 नंबर वाला राकेश कुमार रात्रे, ये रैंक 1 है। अब राकेश कुमार रात्रे हो सकता होनहार हो, इंटरव्यू में वो ठीक से बोल ना पाया हो तो 4 नंबर, कोई बात नहीं। इसके पहले जब एसआई का एग्जाम हुआ था, उस एसआई के प्री एग्जाम में इसने लगभग 7,000 रैंक हासिल किया था। कितना? 7,000। इसके पहले जब लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में इसी राकेश कुमार रात्रे ने लगभग 46,000 से 50,000 के बीच का रैंक हासिल किया था। यानी एक ही आदमी एक ही समय पर दूसरे एग्जाम में 50,000 के लगभग रैंक पाता है, 7,000 रैंक पाता है, और एक एग्जाम में आकर के वो टॉप कर जाता है। यही चमत्कार तो पीएससी घोटाले में हुआ था कि जिन बच्चों की हैसियत प्री पास करने की नहीं थी, उन लोगों ने पीएससी में टॉप किया था। उस समय कांग्रेस सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है।
ये एक केस स्टडी है। इसके बाद एक आ जाइए, सूर्य प्रकाश महोबिया। इसने अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिया था। इसमें इसने 8th रैंक हासिल की है, यानी कि हॉस्टल वार्डन हजारों लोग जिसमें एग्जाम देते हैं, इसमें इसने 8वीं रैंक हासिल की है। विधानसभा का जो मार्शल का एग्जाम था उसमें फर्स्ट है, फर्स्ट। इस सूर्य प्रकाश महोबिया ने एसआई के प्री एग्जाम में 23,000 रैंक हासिल की थी और लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में इसने 45,000 रैंक हासिल की थी, यानी 45,000 से उछाल मार करके दूसरे एग्जाम में रैंक 1 हासिल करना, रैंक 8 हासिल करना। यह चमत्कार छत्तीसगढ़ में हुआ है और इसी बीजेपी की सरकार में हुआ है। कांग्रेस सरकार में जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी वो जेल में है, ये भाजपा सरकार गड़बड़ी करने वाले लोग हैं। कैसे किया वो भी बताऊंगा। तीसरा केस स्टडी उठा लीजिए, अंकित पुरी। अंकित पुरी थोड़ा गैम्बलर किस्म का आदमी है। ये जूलॉजी का एग्जाम भी दे देता है, ये कभी सिविल के इंजीनियर बन जाता है डिग्री, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग इसने कर लेता है। जिस एग्जाम में लेना देना नहीं है इंजीनियर का, मंडी बोर्ड का, ये वहां एग्जाम देने पहुंच जाता है और रैंक कैसी लाता है ये बड़ा दिलचस्प है। ये है अंकित पुरी। अंकित पुरी ने हाल में पीएससी, सरकार बार बार ये बोल के बच जाती है कि व्यापम के एग्जाम में ये हुआ है, पीएससी में नहीं हो रहा। पीएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया था, माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम। इसमें इस अंकित पुरी ने 3री रैंक हासिल की है, यानी पूरे प्रदेश में जितने लोगों ने माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था उसमें रैंक 3। इसमें जूलॉजी की पढ़ाई करनी होती है, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। इसने जूलॉजी की पढ़ाई करते हुए 3rd रैंक हासिल कर ली पीएससी में। मंडी बोर्ड टेस्ट एग्जाम दिया था, नॉन टेक्निकल एग्जाम है, इसमें इसने 65 रैंक हासिल की है। हजारों लोगों ने एग्जाम दिया था, 65 रैंक इसका आया है। अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है ये 13 जुलाई 2025 का है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर का एग्जाम चल रहा है। पहले जिन 2 टॉपरों का मैंने नाम बताया वो दोनों टॉपर आने वाले समय में आपको एक कार के सामने की सीट और पीछे की सीट में राकेश कुमार रात्रे और सूर्य प्रकाश महोबिया बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये दोनों मिल करके जो पहले टॉपर बन चुके हैं, ये तीसरे टॉपर यानी कि अंकित पुरी को एक एग्जाम में कार में बैठ करके नकल बताने का काम कर रहे हैं। उनके कार से एक डायरी मिली, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को पहले देखिए। हाँ सुने भाई, उसको बोल ले वहीं रहेगा ना। करना नहीं चाहते थे, मैं मजबूर करके। उधर क्या भाई, उधर क्या, जल्दी आ। आपने देखा चेहरे से हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि लोगों ने पकड़ लिया एग्जाम में नकल करवाते हुए। एग्जाम में नकल कैसे कराते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट में फिर आऊंगा। इन दोनों के पकड़ाने के बाद इनके चेहरे के हाव भाव को पढ़िए। ये दोनों टॉपर हैं। टॉपर लोग अपने नौकरी से छुट्टी लेकर के, ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर के पहुंचे हुए हैं अपने तीसरे दोस्त अंकित पुरी को फिर से टॉप करवाने के लिए। इन दोनों ने पहले से 2 एग्जाम में टॉप करवा लिया है, लेकिन सुबह 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 10:30 बजे का ये वीडियो है। पकड़ में आ गया पूरा काल चक्र इनका जो है। रायपुर के आमापारा के शासकीय सेंटर में उसके ठीक सामने कॉम्प्लेक्स के नीचे बैठ करके ये नकल बताने का काम कर रहे थे।
तब जब लोगों ने इनको देखा, इनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई, मोबाइल बंद किया और साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, आपने देखा वीडियो में। इस एग्जाम में इसी अंकित पुरी, जिसने माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम में 3rd रैंक हासिल की है, जिसने मंडी बोर्ड एग्जाम में 65 रैंक हासिल की है, वो 10 मिनट का मौका मिल पाया, नकल पूरा नहीं हो पाया था। तो इसका 12,373 लोगों ने जो एग्जाम दिया था पीडब्ल्यूडी का, उसमें इसका रैंक आया है 11,773, क्योंकि नकल पूरा नहीं हो पाया। इसके पहले इसी ने पीएचई के एग्जाम में, सब इंजीनियर के एग्जाम में 12,000 में से 60 रैंक हासिल की है, और पीडब्ल्यूडी के एग्जाम में 12,000 में से 11,700 रैंक हासिल की है। यानी एक ही आदमी इंजीनियरिंग के 2 अलग अलग एग्जाम, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे होगा? एक में नकल मारने मिला, एक में नकल नहीं मार पाया, तो रैंक आया है 11,883। ये 3 केस स्टडी काफी है ये बताने के लिए कि संगठित अपराध जो कि कांग्रेस की सरकार में पीएससी में हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। अब चिटमारी के फार्मूले तय किए गए हैं। टेक्निकल चीजों को इस्तेमाल करते हुए, तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे नकल मारा जा रहा है, अब उसको आपको बताते हैं। हमारे साथ एक सज्जन है जिन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी है। आपके पास भी ऑफर आया था इस तरह का? मेरे पास ऐसा ऑफ़र आया था, लेकिन मैं उसको ठुकरा दिया, और चूँकि ये सही नहीं लगा मेरे को चीट मार के, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं इसमें, और सबका मेहनत रहता है, हमारा मेहनत बेकार जा रहा है ऐसे लोग जब एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैंने इसको पूर्ण रूप से ठुकरा दिया, और इनके तरफ से जब धमकियाँ वगैरह आने लग गया, तो मैं सोचा कि एक बार देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। तो इसी में से एक बंदा हमको बोला कि आप जो करना है करिए, दम है तो पकड़िए। तो हम लोग पीछे लगे, पता चला कि ये लोग ऐसे डिवाइस के माध्यम से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये तो 3 केस स्टडी है, इस तरह कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग हो सकता है सर, हो जो हमारे इस तरह हर एग्जाम में 10-20% सीटें जारी होंगी इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सिविल का स्टूडेंट हूँ, और भी अन्य नॉन टेक एग्ज़ाम देते रहता हूँ। तो मेरा लगभग 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मेरा कोई पेपर नहीं निकल रहा है, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। अब सारे स्टूडेंट लोग का फ्यूचर इस हिसाब से ख़तरे में है अगर ऐसे ही चीट मारी। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? क्योंकि जब भी ऐसी बात सामने आती है, साफ साफ अधिकारी या नेता या व्यापम या पीएससी ये कहते हैं हमारे पास शिकायत पहुंची ही नहीं, हम क्या करेंगे? इसका मैं लेटर के माध्यम से, वही तरीका होता है जी शिकायत करने का, सर, लेटर ही? मैं बिल्कुल लेटर के माध्यम से, मैंने बाई पोस्ट के माध्यम से शिकायत किया कितने था। महीने हो गए होंगे? तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं शिकायत किए हुए। और मैं और किस किस को? हाँ मैं बता देता हूँ सर, मेरे पास सारा डाटा है इसका कि मैंने कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज किया है। मुख्यमंत्री आवास पे किया था, मुख्यमंत्री जी को किया था अपने। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जो हमारे सीजीपीएससी के हैं उनको किया था। अध्यक्ष महोदय सीजी व्यापम को किया था, और पुलिस अधीक्षक को किया था, नेता प्रतिपक्ष को किया था, देवेंद्र यादव जी को भी किया था मैं। इतने लोग हमने शिकायत की है। पुलिस महानिदेशक को भी किया था, डीजीपी को भी शिकायत मिली है। डीजीपी को भी किया था। किसी एक की चिट्ठी आपके वापस आई कि आपका चिट्ठी मिला है हमको, हाँ, हम इसमें जांच कर रहे हैं? नहीं, किसी का भी हमको एक भी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया कि हम जांच कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हमको आज तक पता नहीं चला कि इसके बारे में क्या हो रहा है। ये सारा चीज़ मेरे को लग रहा था कि दब गया है, इसलिए मैं आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं आपसे मिला। सीजी बॉक्स पे भरोसा क्यों था? सीजी बॉक्स पे भरोसा इसलिए था क्योंकि आप एकदम निष्पक्ष चीज़ों को दिखाते हैं। मैं आपका चैनल प्रॉपर देखता हूं, इसलिए मैं आपसे संपर्क किया, आपके पास आया कि हमारी बात आगे उठेगी और नियमतः जांच होगा। प्रशासन पे हमको पुनः विश्वास है कि आपके माध्यम से अगर बात जाएगी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो भी ये घटना किए हैं, जो भी अंजाम दिए हैं लोग, सारे लोग आज नहीं तो कल न्याय प्रक्रिया के माध्यम से जेल में या फिर जो भी उचित कार्रवाई हो उसका शिकार होंगे। एक और चीज़, जब आपके पास इन लोगों ने अपनी बात को दबाने के लिए ऑफर की कोशिश की, तो क्या इन लोगों ने बताया कैसे टेक्निक इन लोग लगा रहे हैं इस पूरे नकलमारी को करने के लिए? इसमें ये पूरा नकलमारी सर
ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से है, सर्ट एक प्रॉपर बना के रखे हैं। अगर इन्वेस्टिगेट करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम शुरू हो गया, जी सर, अब मुझे चीट मारना है मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा? मतलब कोई डिवाइस मेरे पास होगा? अब मैं जो देख पाया था उस टाइम में, तो ये एक ब्लैक कलर का शर्ट है, काले शर्ट, काले कलर का शर्ट है, फुल बांका फुल आस्तीन का शर्ट है, जिसमें ऊपर वाले बटन में एकदम मामूली छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। इस बटन में कैमरा लगा जी, होगा? कैमरा लगा हुआ है। हाँ। कान में इनके एक छोटा सा माइक स्पीकर है, माइक्रो ब्लूटूथ हाँ माइक्रो ब्लूटूथ, स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा उसको स्क्रीन में। बिल्कुल स्क्रीन पे आप लगा के दिखाइए। और एक वाईफाई है, जो राउटर बोलते हैं, वाईफाई राउटर, जो उनके कितना बड़ा होता है उसका? वो एकदम छोटा, 1-1.5 इंच का लगभग, इतना छोटा? हाँ 1-2 इंच में। तो ये जो डिवाइस को छिपाते कहाँ होंगे? मतलब ये डिवाइस को जूते में या अंडरवियर या कहीं भी कैरी करके चले जाओ अंदर में, क्योंकि जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो आपका ओनली आधार कार्ड देखा जाएगा और प्रवेश पत्र देखा जाता है। बॉडी पूरा छू के चेक करना है कि चीज बहुत मामूली, बहुत थोड़ा सा बॉडी को चेक किया जाता है, जो कि उसमें पकड़ में नहीं आएगा। नॉर्मल आप अपने आंख से मेटल डिटेक्टर चेक करते हैं, कान में लगा के चेक किए? मेटल डिटेक्टर से तो उस टाइम पे चेक नहीं हुआ करता था। अभी फिलहाल तो मैं कोई इसमें तो जैमर के लगने के बाद भी स्थितियां दिख रही हैं उसे? जैमर लगने के बाद कुछ ना कुछ लूप लाइन लगाए हैं, लेकिन एक चीज़ और भी साफ है सर, इसमें विगत 6 महीना में 3 प्रकार के 3 पैटर्न से एग्जाम दिया है एक बंदा, इसमें एक कैंडिडेट जिसका आप नाम अंकित पुरी, हाँ, वो 3 प्रकार का एग्जाम दिया 6 महीने में, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि 3 एग्जाम 3 तरह का 6 महीना में कोई नहीं निकाल सकता, अलग अलग तरीके से। जैसे हम मान लीजिए एक नॉन टेक का, इसमें मंडी बोर्ड का एग्जाम दिया, मतलब एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर एक कला का एग्जाम निकाल दिया, मतलब आर्ट का निकाल, एक निकाल दे, जूलॉजी बॉटनी का निकाल दे रहा है, जूलॉजी का निकाल दे रहा है, एक सिविल कोर का निकाल दे रहा है, हाँ, और स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल का है। इतना मतलब, हाँ इतना मतलब इतने वर्सटाइल आदमी को नोबेल मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये लोग डिग्री से भी हेर फेर किए हैं लगभग। अगर ऐसा एग्जाम में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया हम देखते हैं कि हम इसमें एग्जाम दे सकते हैं कि, तो ये जो डिवाइसेस हैं, क्योंकि मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घोटाला करने वाले 1 है कि 2 है कि 3 है, मैं तो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता हूं कि अगर एक भी धांधली हो रही है, बिल्कुल एक छात्र के साथ भी अगर गलत हो रहा है, एक आदमी भी अगर रैंक 1 ला रहा है घोटाला करके, तो वो गलत है। बिल्कुल सर, ये एक आदमी हो या 4 आदमी हो या 5 आदमी, कितने भी, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अभी एक आदमी सामने आया, हमारे देखने में मिला, इसके अतिरिक्त और भी लोग होंगे, हजारों लोग होंगे जो ऐसा एग्जाम दे के घुस रहे हैं, और हम लोग जैसे स्टूडेंट लोग को एकदम पूरा एक डिवाइस है जिसमें सिम लगा है जी, उस सिम को बॉडी किसी हिस्से में छिपाना है, वहां से तार आएगा, वो तार आके लग जाएगा। वाईफाई तार भी नहीं लग रहा है, वाईफाई के माध्यम से, मतलब कैमरा वाईफाई से कनेक्ट है जी, वाईफाई के और माध्यम उसी वाईफाई से कान का ब्लूटूथ कनेक्ट है जी। बाहर एक आदमी फोन लेकर बैठा हुआ है, हाँ, जो आप वीडियो के माध्यम से दिखाएं दर्शकों को, हाँ, जो 2 टॉपर लोग बाहर फोन से रिजल्ट बताना काम करेंगे जी। तो जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, यहाँ पर लगे हुए कैमरे से सारा पेपर स्कैन हो गया बाहर जी, उनके फोन में पहुंच गया, सही बोल, रिजल्ट देखे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पहले पूरा आंसर निकाल लिए, जो कि उनके डायरी में दर्ज है दिखाई दे रहा है जी, डायरी में किसी से आंसर मिल गया बोल के, हाँ कट गया। अब उसके बाद पूरी तैयारी करने के बाद वहां से फोन लगाएंगे उसके ब्लूटूथ में, हाँ ब्लूटूथ डिवाइस में फोन कनेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, ऑटोमेटिक उड़ जाएगा विदाउट रिंग, और कान का लगा ब्लूटूथ जो अंदर घुसा के रखे हैं मक्खी के आकार का स्पीकर, हाँ, वो एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 का C, हाँ, क्वेश्चन नंबर B का D, ये सब बताना, बिल्कुल ऐसे ही बताना है। और इस तरह से एग्जाम 10 मिनट में खत्म। एग्जाम 10 मिनट में आंसर आपको मिल गया, बबल भरिए, आधा घंटा बैठ के वेट करिए, बाहर आइए, एग्जाम खत्म, सिंपल, आप टॉपर हैं। ये चल रहा है धांधली। तो ये तो आपके साथ साथ प्रदेश के तमाम जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट बहुत तकलीफ में रहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी और ओपी चौधरी जी विशेष रूप से, आपसे उम्मीदें होती हैं प्रदेश के युवाओं को कि आप लोग, जब कांग्रेस सरकार में गलत हुआ, पूरे प्रदेश के यूथ ने आपका साथ दिया, क्योंकि आपने एक वादा किया था, आपने एक भरोसा दिलाया था कि यूपीएससी के तर्ज पर एग्जाम होंगे और इस तरह की धांधली नहीं होगी। माना कि संगठित जो अपराध था कि पीएससी के चेयरमैन अपने परिवार को बांट रहे हैं रेवड़ी की तरह, वो ना हो, लेकिन ये भी कम गलत है कि रैंक 1, रैंक 7, रैंक 3, अब जो बच्चा सबसे होनहार था अगर वो सेकंड भी आ रहा है तो क्या अपराध कम हो जाएगा इससे? क्या इसको ये माना जाएगा कि पीएससी फेयर है? क्या हम ये मान सकते हैं आज कि व्यापम फेयर एग्जाम ले रहा है? माँ बाप
पहली पहली धान बेच करके बच्चों के लिए शहरों में राशन की व्यवस्था करते हैं, कोचिंग की फीस जुटाते हैं, अपने घर के खर्चे काट के, जेब काट के इस महंगाई के दौर में बेटा अधिकारी बन जाए, बेटा किसी अच्छे सरकारी जॉब में लग जाए, उसके लिए पढ़वा रहे हैं बच्चों को। और ये नकल चीट का सिस्टम अगर आपसे नहीं समझ सकता व्यापम और पीएससी के प्रबंधन, तो फिर आप लोग एग्जाम कंडक्ट ही मत कराइए, क्योंकि किसी के साथ न्याय न होने देना अन्याय करने से बड़ा होता है, और जो कि लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। मैं इस प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस खबर को इतना अधिक शेयर कर दीजिए कि ये सबको पता लगना चाहिए कि कैसे पीएससी और व्यापम नकल रोकने में अक्षम है। हम क्यों बिहार और यूपी पे हंसे पेपर लीक और नकल के लिए? छत्तीसगढ़ में अगर ये स्थिति बनी हुई है तो, और जिसको प्रमाण चाहिए मेरे पास चले आइए, सारा प्रमाण निकाल कर देने को तैयार हूं, किसका किस एग्जाम में कितना रैंक आया था। क्या केवल सीट बेची जाएगी तभी इसको धांधली माना जाएगा? नकल अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी उदासीनता नहीं है, और ये क्या नकल में सहयोग नहीं माना जाएगा? ये आपके ऊपर सवाल है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे व्यापम और पीएससी के एग्जाम को उस भरोसे के मानदंडों पर खरा उतारना कि एक शहर में पढ़ाई कर रहा, गांव में पढ़ाई कर रहा नौजवान ने भरोसा कर पाए कि अगर उसने पढ़ाई की है तो उसका नंबर लगेगा। क्योंकि रैंक 1 अगर फर्जी है तो 60 सीटों में 61वें नंबर के आदमी के साथ अन्याय हुआ है, और उसके जिम्मेदार ये सिस्टम है जो कि नकल रोक नहीं पा रहा है। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक जरूरी बात, आपके कमेंट हैं, झुकना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, अच्छा कर रहे हो, कुछ सहयोग लगेगा तो बताना। लेकिन सहयोग आप करेंगे कैसे? आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे, इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार।